एक दुखद दुर्घटना जो हाल ही में हुई 12 जून 2025 को अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक एरोप्लेन ने उड़ान भरी। 2 मिनट भी न उड़ सकी और हॉस्पिटल के एक मेज पर जाकर गिरी। दोस्तों, बात कुछ ये है, 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर उड़ान भरती है और 2 मिनट भी नहीं बीतता है ये एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। फ्लाइट नंबर AI 171 ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये जमीन पे जमींदोज हो गई, क्रैश हो गई। लंदन के लिए ये एरोप्लेन जा रहा था। इसमें काफ़ी लोग सवार थे। मीडिया के सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि इसमें 242 लोग थे, 232 यात्री थे और 10 क्रू मेंबर्स थे। और इसी विमान में, इसी एरोप्लेन में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी थे और खबर आई बाद में कि विजय रूपाणी जी का निधन हो गया। काफ़ी दुखद घटना थी। भारत के आज तक के विमान के इतिहास में, विमान हादसे के इतिहास में यह सबसे बड़ा हादसा था। ये हादसा काफ़ी बड़ा था जिसने भारत के इतिहास में सब कुछ बदल कर रख दिया। 6,870 किलोमीटर का सफर तय करने वाला यह विमान जो भारत के अहमदाबाद से लंदन की ओर रवाना हो रहा था, वो विमान 2 मिनट भी नहीं उड़ सका और क्रैश हो गया। फ्लाइट का रूट और टेक्निकल डिटेल्स पता चलते हैं सूत्रों के हवाले से कि AI 171 एक बोइंग 777 विमान था। बोइंग शायद एक कंपनी है। इसमें 232 यात्री थे, 10 क्रू सदस्य थे। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, कुछ ही मिनटों में पायलट ने तकनीकी खराबी की सूचना ATC को दी। विमान लौटने की कोशिश भी किया, लेकिन इंजन में आग लग गई और कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। पायलट ने ATC को जानकारी दी, मदद मांगी, लेकिन विमान वापस लौट नहीं सक पाया। वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंजन में आग लग गई और कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ। क्रैश की घटना मीडिया के हवाले से यह पता चलता है कि विमान अहमदाबाद के पास बाहरी इलाके में एक डॉक्टर्स हॉस्टल पर क्रैश हुआ। वो हॉस्टल मेस था, मतलब जहाँ डॉक्टर्स लोग खाना खाते हैं, उस मेस पर गिरा और इसमें कई डॉक्टर्स के भी घायल होने की खबर आ रही है। BJ मेडिकल कॉलेज के मेस पर गिरा विमान। सूत्रों ने बताया कि BJ मेडिकल कॉलेज के मेस, यानी जो हॉस्टल में खाना खाने की जगह होती है, वहां विमान गिरा और वो पूरी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में विमान घुस गया। यात्रियों को छोड़कर जाने वाले रिश्तेदार अभी घर भी नहीं गए होंगे कि एक ब्लास्ट की आवाज आई और मातम के साथ अफरा तफरी फैल गई। ये काफी दुखद घटना रही होगी कि सभी लोग अपनी खुशियां बांटकर यात्रियों को विदा ही किए होंगे। अभी कई लोग हवाई अड्डे पर ही होंगे कि तभी ब्लास्ट होता है और एक मातम पसर जाता है और उनके सपनों पर किए किराए पर पानी फेर दिया जाता है, पानी फिर जाता है। गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी जी का निधन भी इसी हादसे में हुआ। ये इनकी बेटी लंदन में पढ़ाई करती थी और इनकी पत्नी भी लंदन में थी। इसी विमान से इनके वापस आने की भी खबर आ रही थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। इस हवाई जहाज में एक ऐसा परिवार भी था जो 5 लोगों का था, जिसमें एक पति, एक पत्नी और 3 कोमल बच्चे थे। काफी छोटे बच्चे थे। आप समझ सकते हो, पति भी डॉक्टर था, पत्नी भी डॉक्टर थी और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे और ये तीनों 5 लोग इस हवाई जहाज में सवार थे और इनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान के बांसवाड़ा का डॉक्टर कोनी व्यास महिला डॉक्टर थी और इनके पति थे डॉक्टर प्रदीप जोशी। 3 बच्चों के साथ 5 लोग काल के गाल में समा जाते हैं।
इसी प्रकार एक परिवार होता है बख्शी परिवार, जिनकी 2 बेटियां अपनी नानी का बर्थडे मनाने के लिए आई हुई थी भारत। ये जा रही थी वापस लंदन और इस हादसे का शिकार हो जाती हैं। कोई देवर की शादी में आया था। इस हादसे में केवल एक व्यक्ति जिंदा बचता है। जी हाँ, खबर आती है कि इस ब्लास्ट के बाद एक व्यक्ति जिंदा बचता है और वो इमरजेंसी खिड़की, या कहा जाता है कि एरोप्लेन की खिड़की के ठीक बगल वाली सीट पर बैठा था और हादसे से पहले वो खिड़की खोलकर विमान से कूद जाता है और उसकी जान बच जाती है। हालांकि वो घायल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका हाल भी जाना, हॉस्पिटल में है, वो हॉस्पिटल में गए वो भी। दुनिया भर के नेताओं ने इस पर दुखद दुर्घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया है कि DGCA NTSB अमेरिकन कंपनी है और बोइंग की ज्वाइंट टीम जांच शुरू कर दी है। बाद में पता चलेगा कि ये लापरवाही है या एक दुखद हादसा है। क्या पायलट ने, ये बड़ा हादसा कई प्रश्न छोड़कर जाता है। हादसा जो होना था वो हो गया, काफी दुखद घटना है। इसे कोई नहीं कहेगा कि ये किसी के लिए अच्छा होगा। ये सबके लिए एक बुरी दुर्घटना है, पूरे विश्व के लिए, और एक काफी बड़ी दुर्घटना है। लेकिन ये दुर्घटना या ये हादसा अपने पीछे कई सवाल छोड़कर जाता है। पहला, क्या पायलट ने सही समय पर निर्णय लिया था? अगर पायलट ने सही समय पर निर्णय लिया था तो इसमें पायलट की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि ज्यादा समय नहीं था पायलट के पास। जहाज अभी 600 मीटर की ऊंचाई पर थी, तभी जहाज बड़ी तेजी से नीचे की तरफ आई। इतने कम समय में कोई क्या कर सकता है। लेकिन एक जो अलग सबसे बड़ा लापरवाही सामने आ रहा है वो ये है कि क्या मेंटेनेंस टीम ने पुराने अलर्ट को नजरअंदाज किया। इस हवाई जहाज में, इस एरोप्लेन में, जो कि AI 171 नंबर की प्लेन थी, जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसने एक बड़े हादसे को अंजाम दिया। क्या मेंटेनेंस टीम ने इसमें पुराने तकनीकी खराबी को नजरअंदाज किया, या क्या बोइंग की तकनीक में खामी है? बोइंग एक कंपनी है, शायद अमेरिकन कंपनी है, एरोप्लेन्स बनाती है। क्या बोइंग की कंपनी में तकनीकी खामी है, या यह एक सिस्टम फेलियर था? कभी कभी हादसे सिर्फ दुर्घटनाएं नहीं होते, वे हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी कितनी नाजुक है और सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। सुरक्षा रहिए, सावधानी से रहिए, अलर्ट रहिए। सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। जिंदगी कितनी नाजुक है, पल भर में कितने सपने, कितने सोच, पल भर में कितने ख्वाब खाक हो गए जलकर, किसी को पता नहीं लगा। सूत्रों के अनुसार टाटा समूह द्वारा प्रत्येक मृतक परिवार के लिए 1 करोड़ के मुआवजा राशि की घोषणा की गई है और भी अन्य तरीकों से, अन्य जगहों से इन्हें मेडिकल की सुविधाएं और मुआवजा राशि मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये आगे देखेंगे कौन कितना क्या देता है। और दुर्घटनाग्रस्त अस्पताल को फिर से बनाने की जिम्मेदारी भी टाटा समूह ने ली है। ये सुरक्षा के सूत्रों के खबर आ रही है। जांच होने के बाद पता चलेगा कि यह दुर्घटना था या टेक्निकल खराबी की वजह से ये हादसा हुआ। इसमें एक बड़ा सवाल ये भी उभर कर आता है कि अभी कुछ साल पहले, कुछ साल भी शायद नहीं हुए होंगे, कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने एयर इंडिया, जो कि एक सरकारी कंपनी हुआ करती थी, एक गवर्नमेंट कंपनी हुआ करती थी, इस गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट हाथों के द्वारा बेच दिया। टाटा समूह ने इसको खरीदा। लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि एरोप्लेन पुराना था, खोखला था और इसमें टेक्निकल खराबी थी, और टेक्निकल खराबी थी तो इसमें बात और सवाल ये उठाया जा सकता है, या ये सवाल उठेगा, सियासत भी होगी इस पे, क्योंकि हमारा देश सियासत का देश है, तो इस पर सियासत भी होगी कि क्या इसमें तकनीकी खराबी थी तो हमारे इंजीनियर्स के टीम ने इसे नज़रअंदाज किया, या फिर प्राइवेट हाथों में जाने के बाद इसमें खराबी ला दी गई, या प्राइवेट हाथों ने अलर्ट्स को, सावधानी को नज़रअंदाज किया, पुराने विमान को, पुराने तकनीकी खराबी को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। प्राइवेट हाथों में चला तो गया ये एयर इंडिया, ये कंपनी,
लेकिन क्या सरकार इस पे कुछ जवाबदेही तय करेगी या नहीं करेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। हमारा यह खबर बताने